लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उसका इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। मंगलवार को लिस्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन वो आज तक के लिए टल गई। और आज फिर से दिल्ली में एक बार फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कल पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक 5 घंटे तक चली थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 मौजूदा सांसदों को बदलने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के जिन 10 सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, आपको बता दें कि उनमें रमन सिंह के बेटे का नाम भी शामिल है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक रमन सिंह राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य सिंह का टिकट कट सकता है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए आज तीसरी बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कल पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में करीब 5 घंटे बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 मौजूदा सांसदों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप से आज सभी 11 नए उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ के जिन 10 सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, उनमें रमन सिंह के बेटे भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक रमन सिंह राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ यूनिट ने केंद्रीय चुनाव समिति से ये गुजारिश की है कि हम अपनी स्वेच्छा से और सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ के सब 11 के 11 प्रत्याशी नए लाकर चुनाव नई कलेबर में नई उत्साह से नई जोश से चुनाव लड़ेंगे, जिससे जो अभी तक वहां का राजनीतिक वातावरण हुआ या पीछे जो जनादेश आया, उस जनादेश को मानते हुए हम नई जोश में फिर 11 सीटें जीतेंगे। मतलब किसी पुराने कैंडिडेट जो सिटिंग हैं उनको पूरे बदलेंगे, 11 के 11 बदलेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा सहित 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। Every constituency we discuss regarding all what are the candidates who that list has to be announced by the parliamentary board. So it is left to them. पहली सूची तैयार करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की अब तक 2 बार बैठक हो चुकी है। कल तीसरी मीटिंग होगी। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को है। इसकी अधिसूचना 18 मार्च को जारी होने के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी अब लिस्ट जारी करने में और देर नहीं कर सकती है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर सवेर पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और चलिए सीधे अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, 3 दिन हो गए, लगातार ये इंतजार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज भी बैठक होने वाली है, उम्मीद की जाए कि आज फाइनल हो जाएगा और लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, संभावना तो यही है, क्योंकि आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है शाम को, ये पहले से शेड्यूल नहीं था। लेकिन कल जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रुख रहा और सभी को बदलने का एक तरह से निर्देश दिया गया, सभी मौजूदा 10 सांसदों को बदलने का निर्देश दिया गया, उससे लग रहा है कि पार्टी चाहती है कि हर उम्मीदवार को तय किया जाए कि वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। इसलिए इतनी देरी हुई। और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, कि शुभ मुहूर्त देखकर ही कोई सूची जारी किया जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि आज भी एक छोटी सी लिस्ट जारी हो या फिर 22 तारीख को होली के बाद ही लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? कोई वजह सामने आ पा रही है क्या रविंद्र? देखिए, वजह तो यह है कि पार्टी आज से नहीं, सालों से हमने बीजेपी को देखा है, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हो या उम्मीदवारों की सूची जारी हो, ये हर समय कहीं न कहीं मुहूर्त जरूर देखा जाता है, शुभ मुहूर्त में ही जारी किया जाता है। क्योंकि एक बार जब दिल्ली में, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि एक बार दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा के नाम की सीएम पद के उम्मीदवार बनाया गया था और उसे कहा जाता है कि 14 जनवरी से पहले उनका नाम ऐलान किया गया था और बीजेपी को बुरी तरह से हार हुई थी। तो ये सब भी एक परंपरा है। तो माना जा रहा है कि होली के बाद ही, क्योंकि होली से पहले 7 या 8 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं होता है, शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है। ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि शुभ मुहूर्त, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है 2019 लोकसभा चुनाव। इसलिए हो सकता है कि असमंजस दूर करने के लिए एक छोटी सी लिस्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम हो, वो आज जारी हो, नहीं तो फिर 22 तारीख को ही पूरी लिस्ट जारी हो सकती है।